नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम अपने ये गुलाब के प्लॉट में हैं और यहाँ हमने डबल लेयर खेती किया हुआ है। गुलाब के साथ में 3 कतार मैरीगोल्ड का भी लगाया हुआ है। लेकिन आज हम इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाएंगे। टॉपिक चेंज है। हमारे एक किसान भाई का कमेंट आया था और भी लोगों का कमेंट आते हैं, कई कॉल करके भी पूछते हैं। तो उनका सवाल है कि गेंदे की फसल में 1 महीने के अंदर कितनी बार पानी लगाना चाहिए। तो उनका सवाल तो ठीक है, उचित है। देखिए, कई किसान भाई जो हैं मतलब इस क्षेत्र में नॉलेज नहीं है या वो इस टाइप की खेती शुरू से नहीं करते हैं, या फिर और कोई जॉब में रहता है, या फिर और किसी धंधे बिजनेस में रहता है, खेती बाड़ी में इन्वॉल्व नहीं है या खेती बाड़ी में ध्यान नहीं देता है, तो उनको कोई नॉलेज नहीं रहता है एग्रीकल्चर के बारे में। वो किस तरीके से क्रॉप को लगाना है, किस तरीके से उसको देख रेख करनी है, दवाई वगैरह, फंगीसाइड, कीटनाशक, और पानी कितने कितने समय अंतराल से लगाना है, वो सारी चीज़ें भी उनकी नॉलेज में नहीं रहती है। तो उनका कमेंट करना बिल्कुल उचित है। उन्होंने सही कमेंट किया है या कॉल करके पूछ रहे हैं, तो वो सही सवाल कर रहे हैं। तो उनके लिए जवाब में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में। जी, अगर ये जानकारी आपको भी नहीं है तो आपके लिए भी ये वीडियो खास होने वाला है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है आप गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और मैं हूं शिव प्रकाश। तो आज की इस वीडियो में सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकांश हम एक अलग ही टॉपिक पर वीडियो लेकर के आते हैं और आप लोग भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि जो सवाल है हमारे किसान भाइयों का, ये पानी 1 महीने में गेंदे की फसल में कितनी बार लगाना चाहिए, तो उसी की जानकारी आज हम मतलब उसी के बारे में आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सभी किसान भाइयों के लिए कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है किसी भी क्रॉप को लेकर के। सिर्फ एक मूंग की फसल ऐसी होती है गर्मियों के टाइम जिसमें 4 या 5 पानी लगते हैं। बिल्कुल कंपलसरी है। अगर इस बीच में बारिश हो जाती है तो वो एक बार का जो पानी है वो कम करना पड़ेगा। चने की फसल है हमारी, गेहूं की फसल है, तो ये 2-3 फसल ऐसी है, इनमें बिल्कुल कन्फर्म है कि इतने पानी लगना होता है और कुछ वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारी वेजिटेबल वर्गीय फसलें होती हैं या फ्लावर वर्गीय फसलें होती हैं, उनमें कोई स्टैंडर्ड टाइमिंग नहीं है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वातावरण में नमी है, ह्यूमिडिटी है, तो पानी अधिकांश कम ही लगाना पड़ेगा। और अगर तेज़ धूप है, वातावरण में ह्यूमिडिटी, नमी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में पानी को, जब तेज़ धूप पड़ती है, मैंने अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैंने भी अप्रैल के महीने में गेंदे की रोपाई कर दी थी, तो उसके फीडबैक मैं आपको दे रहा हूँ। उसका जो अनुभव है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो अप्रैल और मई के महीने में अगर हम गेंदे की क्रॉप लगाते हैं तो उसमें पानी जो है कम से कम 6 दिन के समय अंतराल से आपको देना होगा। अगर इस बीच में कोई बारिश पड़ जाती है तो उस हिसाब से वो जब तक खेत में नमी रहेगी उस समय तक नहीं देना है। नहीं तो आपको कंपलसरी एक सिस्टम बना लीजिए कि जैसे ही मिट्टी ड्राई हो जाए, पौधा मुरझाने लगे, दोपहर के टाइम अपन देख रहे हैं कि पौधा मुरझा रहा है, तो ऐसी अवस्था में आपको इवनिंग के समय या मॉर्निंग के समय आप पानी लगा सकते हैं। और ये तो हो गई अप्रैल मई के महीने वाली बात। कम से कम मैंने अधिक से अधिक 8 दिन के समय अंतराल से पानी लगाया है और कम से कम 5-6 दिन के समय अंतराल से पानी लगाया है। इस बीच में अगर हमको कोई निराई गुड़ाई करनी है तो उसका टाइमिंग भी रहता है, तो उस हिसाब से भी कम ज़्यादा 1-2 दिन हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि फिक्स है 6 दिन या 8 दिन के अंतराल से आपको पानी लगाना है। लेकिन एक चीज़ और है, मैं सभी किसान भाइयों को ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, जो खेती और किसानी का जो काम है, किसान भाई जो हमारे हैं, उनका खेती और पेड़ पौधों और फसलों से इतना गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ होता है कि अगर पौधे को किसी चीज़ की कमी हो रही है या वो सूख रहा है पानी बगैर, या और भी किसी चीज़ की कमी हो रही है, तो वो समझ लीजिए कि किसान उस चीज़ को अच्छे से भांप सकता है। जैसे कि हम भूख से तड़प उठते हैं, हमको जो तकलीफ़ होती है उस चीज़ को हम महसूस कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर पौधे को भी
किसी चीज़ की कमी हो रही है, या पानी ही ले लो, या कोई खाद दवाई का भी अगर कोई कमी हो रही है, तो उस चीज़ को किसान को भांप लेना चाहिए। पौधों के साथ किसान का इतना गहरा रिश्ता होता है कि अगर पौधा किसी कमी से सूख रहा है, या कोई रोगी है, पौधे के अंदर कोई रोग आ गया है, या पानी की कमी से वो झुलस गया है, तो ये दर्द किसान समझ सकता है। किसान का मतलब दिल दहल जाएगा इस चीज़ को देख करके। ये मैंने अधिकांश देखा है, किसान पेड़ पौधों के दुख तकलीफ को समझ सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। भले ही आप किसी जॉब में हैं या कोई और बिजनेस लाइन में हैं, और अगर आप खेती कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से पौधे के साथ ऐसे संबंध जोड़ने पड़ेंगे। पौधे की सिचुएशन, भावना को, पौधे की जो उसकी क्रिएटिविटी है, वो उसको समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझ में आया हो तो और अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों मित्रों को शेयर करें। और जो पानी लगाने की बात है, मैं उसके संबंध में इतना ही बोल सकता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ कि आप पौधे की सिचुएशन और खेत की मिट्टी की गुणवत्ता के ऊपर डिपेंड करता है। जो भूरी मिट्टी होती है, पीली भूरी मिट्टी होती है, उसमें नमी को धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा समय तक नमी को एब्जॉर्ब करके रखती है। तो उसमें पानी की अगर हम देरी भी करते हैं पानी लगाने में, तो भी चल जाता है। लेकिन जो काली मिट्टी होती है, या मतलब कोई लाल मुरम टाइप की मिट्टी होती है, रेतीली, उसमें पानी जल्दी जल्दी लगाना पड़ता है। उसमें नमी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं रहती है। जैसे मेरे यहाँ खेत जो हैं ब्लैक चिकनी मिट्टी है, तो उसमें पानी मैं 6 से 8 दिन के समय अंतराल से लगाता हूँ गर्मियों के टाइम। और क्रॉप के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर जैसे गोभी की फसल अगर हमने लगाई हुई है, तो उसमें और भी जल्दी पानी लगाना होता है। और फिर इसके बाद जो फसल का जो विकास हो जाता है, जो पौधा जो है झाड़ बना लेता है, पौधे जो है मिट्टी को एक घेराव में ले लेते हैं, मतलब छाया कर देते हैं, उसके ऊपर पूरा ढक जाता है हमारा खेत। तो ऐसी स्थिति में भी आपके जो पानी लगाने की टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि खेत में छाया हो जाएगी, पौधे के पत्तियों से खेत की जो मिट्टी है ढक जाएगी। तो उस हिसाब से धूप मिट्टी को जल्दी ही ड्राई नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति में भी पौधे के लिए जो पानी का देने का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा समय अंतराल से पानी देना होगा। तो ये थी मतलब फसलों के लिए, या मेन एक आप गेंदे की फसल के लिए मान लीजिए, ये उसके संबंध में पानी वानी लगाने के संबंध में कितने अंतराल से लगाना है, कब लगाना है, उसके संबंध में ये जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाई मित्रों को शेयर करें। साथ ही हमारे गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे समय पर। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।